पूरे देश में प्रदेश में कोई घटना होती है आप संज्ञान लेते हैं, हर जगह मदद करते हैं, लेकिन ब्राह्मण की हत्या होती है, ब्राह्मण को उत्पीड़न होता है पूरे प्रदेश में, तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं। ना आपकी बुलडोजर तेल रहता है, ना आपकी प्रशासन कोई मदद करती है, ना आप कोई मदद करते हैं। तो 2027 में हम लोग बैठकर एक नई रणनीति तैयार करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का बनर घुड़की है आपकी, कुछ करते नहीं। बनर घुड़की नहीं, अब की फाइनल है। 14 से लेकर जब तक सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये शिकायत बार बार आप लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय पलटी मार जाते हैं। अब तक शिकायत थी, लेकिन अब नाक के ऊपर पानी चला गया है। इतना कभी उत्पीड़न नहीं हुआ। 2014 देख लीजिए, जितना इधर एक साल के अंदर ब्राह्मण पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, हर जिले में उत्पीड़न हो रहा है। किसी शिखा चुरकी खींची जा रही, किसी मुँह झुकारी जा रही, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं खेदे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोई जिला कहाँ तक नाम लिए, हर जिले, हर प्रदेश, हर तहसील में घटना हो रही है। तो ये बहुत उत्पीड़न है। नाक के ऊपर पानी चला गया है, बर्दाश्त के बाहर है। अगर माननीय योगी जी सम्मानपूर्वक बुला के हम लोगों ब्राह्मणों के साथ बैठकर बातचीत करके इसका निष्कर्ष नहीं किए, तो मजबूर होकर हम लोग 2027 के चुनाव में निर्णय लेंगे। विकल्प भी खड़ा करेंगे। हाँ, जरूर विकल्प खड़ा। क्या विकल्प होगा आपका? अब वो तो समय आएगा ना, बैठ के। नमस्कार। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बाद गाजीपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं के नंबर आ गया, और इसमें भी एक विशेष वर्ग को जो है ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, और एक विशेष वर्ग को अपमानित किया जा रहा है, जबकि ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और गाजीपुर में तो हद हो गई कि लाठीचार्ज में इतनी बुरी तरह से एक गरीब ब्राह्मण सियाराम उपाध्याय को घायल करके उसको घायल कर दिया गया। इलाज के अभाव में वो मर गया। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक सवालिया निशान लगा है सरकार के ऊपर। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के कृपा निधान तिवारी जी हमारे साथ में हैं, जानने की कोशिश करेंगे सर इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह लेते हैं आप। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, और आपको भी धन्यवाद। गाजीपुर की जो घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरीके से घटना बड़ी दुखद है कि जो रक्षक हैं वही भक्षक हो जा रहे हैं। ट्यूबवेल का जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है, ट्यूबवेल का प्रकरण का मामला था। ट्यूबवेल पास हुई थी, भारतीय जनता पार्टी राजेश उपाध्याय कार्यकर्ता थे, थाने गए, उसकी मांग किए, उसी विवाद चल रहा था, वो लोग बैठे थे, बात नहीं बनी तो धरने बैठ गए। और धरने पर बैठने के बाद रात में जैसे लाइट जाती है लगभग 1 बजे, तो इसे पुलिस इस तरीके से उस परिवार के ऊपर या ब्राह्मणों के ऊपर जो भी धरने बैठे थे इस तरीके टूट पड़ी कि उनको इतना मारा कि वो मरी गई। राजेश उपाध्याय बहुत ही दुखद है। बताइए, पुलिस जो रक्षक होती है, हम लोगों का रक्षक है, पुलिस के भरोसे लोग चलते हैं कि पुलिस है तो मेरी रक्षा होगी, लेकिन आज पुलिस भक्षक हो गई योगी राज में। तो माननीय हम योगी जी से मांग करते हैं कि ऐसे पुलिस वालों को के खिलाफ मुकदमा कायम करके 302 मुकदमा कायम होना चाहिए, और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य आप करिए। तहरीर बदलवाने की कोशिश की जा रही, आपकी अपनी सरकार है, भाजपा कार्यकर्ता पीटे गए, और वो भी एक विकलांग ब्राह्मण दिव्यांग के ऊपर हमला हुआ मरणासन में। अपनी सरकार में आपकी नहीं सुनी जा रही। यही तो बड़ी दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भाजपा सरकार मैंने जिला से लेकर प्रदेश और केंद्र तक सरकार और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पीटे नहीं, हत्या की दी जा रही है, और सरकार के द्वारा। भाई, पुलिस तो सरकार की होती है, सरकार की होती है सुरक्षा में, और पुलिस द्वारा कर दिया। और थाने पर रात में लाइट जाती है, लाठी चार्ज करके इतना मारते हैं, और वो उसको इलाज भी नहीं करने देते हैं। इलाज के अभाव में वो आदमी मर जाता है, जो बहुत ही दुखद है। ऐसे लोगों के खिलाफ 302 के FIR होना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही मांग है कि आपके अंदर तनिक भी नैतिकता हो तो अपने कार्यकर्ता की हत्या पर 302 अपराधियों के खिलाफ मुकदमा कायम करिए, उनको जेल भेजिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट गाजीपुर पहुंचेगा, धरना प्रदर्शन लड़ाई करेगा, और वही नहीं पूरे प्रदेश में इसकी बात उठाएगा। और हमारा 5 अक्टूबर को जो ब्राह्मण महाकुंभ है, पूरे देश से आ रहे हैं, उसमें भी ये बात उठाई जाएगी। तो इस नाते आपसे निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ऐसा अवसर न दें, उससे पहले आप इस प्रकरण को पटाक्षेप करें। ब्राह्मण स्पेशली टारगेट किए जा रहे हैं।
जबकि 90% आप कोर वोट बैंक माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। सही बात है। पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में 99% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ब्राह्मण इस समय टारगेट किए जा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि पता नहीं क्या योगी जी को हो गया है कि इनके दिमाग में ब्राह्मण या प्रशासनिक हिसाब से या सरकार के हिसाब से कैसे टारगेट किए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है और सरकार के द्वारा उनकी कोई मदद नहीं होती है, न कोई सुनवाई होती है, बल्कि यहाँ तक कि उनका FIR जो होना चाहिए वो न लिखवा कर उसको FIR तक बदलवाया जाता है, जो बहुत ही दुखद है। 2027 का चुनाव आने वाला है, इसमें आप चूँकि ब्राह्मणों के आप मुखिया हैं, आपकी क्या रणनीति होगी? अभी हम एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भेजे हैं कि मिलने के लिए, और मिलके उनसे इस पर गंभीरता से बात करेंगे कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण आपको वोट देता है, 99% ब्राह्मण आपको वोट देता है, और पूरे प्रदेश में कोई घटना होती है आप संज्ञान लेते हैं, हर जगह मदद करते हैं, लेकिन ब्राह्मण की हत्या होती है, ब्राह्मण को उत्पीड़न होता है पूरे प्रदेश में, तो आप बिल्कुल शांत रहते हैं। ना आपकी बुलडोजर तेल रहता है, ना आपकी प्रशासन कोई मदद करती है, ना आप कोई मदद करते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। अगर वो इसकी मदद करने के लिए ब्राह्मणों को प्रदेश में अपनी रवैया नहीं बदले और नहीं किए, तो 2027 में हम लोग बैठकर एक नई रणनीति तैयार करके भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का बनर घुड़की है आपकी, कुछ करते नहीं। बनर घुड़की नहीं, अब की फाइनल है। अगर योगी जी इस पर नहीं ध्यान दिए, 2027 के बाद ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिए, ब्राह्मणों को उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, तो पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण अब की भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। 14 से लेकर जब तक सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये शिकायत बार बार आप लोग करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उस समय पलटी मार जाते हैं। अब तक शिकायत थी, लेकिन अब नाक के ऊपर पानी चला गया है। इतना कभी उत्पीड़न नहीं हुआ। 2014 देख लीजिए, जितना इधर एक साल के अंदर ब्राह्मण पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, हर जिले में उत्पीड़न हो रहा है। किसी शिखा चुरकी खींची जा रही, किसी मुँह झुकारी जा रही है, कहीं हत्या हो रहा है, कहीं खेदे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोई जिला कहाँ तक नाम लिए, हर जिले, हर प्रदेश, हर तहसील में घटना हो रही है। तो ये बहुत उत्पीड़न है। नाक के ऊपर पानी चला गया है, बर्दाश्त के बाहर है। अगर माननीय योगी जी सम्मानपूर्वक बुला के हम लोगों ब्राह्मणों के साथ बैठकर बातचीत करके इसका निष्कर्ष नहीं किए, तो मजबूर होकर हम लोग 2027 के चुनाव में निर्णय लेंगे। विकल्प भी खड़ा करेंगे। हाँ, जरूर विकल्प खड़ा। क्या विकल्प होगा आपका? अब वो तो समय आएगा ना, बैठ के विचार करके तैयार करेंगे। हो सकता है वो योगी से तैयार हो जाए, ब्राह्मणों को सम्मान कर। बाकी योगी पूरा कार्य अच्छा है, लेकिन ब्राह्मण उत्पीड़न यही जो है, जो ब्राह्मण विरोधी इनकी छप जा रही है। तो क्या कार्य अच्छा है इसमें? बाकी देखिए अयोध्या में कितना बढ़िया पूरा अयोध्या इन्होंने चमका दिया। हमको नहीं, देश का राज और सब अच्छा हो रहे हो, लेकिन ब्राह्मण उत्पीड़न कहीं होता। बाकी सबके लिए न्याय है उनके लिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण 99% योगी जी को सरकार को वोट देता है, उसके लिए इनके लिए कोई जगह नहीं है, और देता रहता है, लेकिन अब नहीं देगा। 2027 में अगर वो अपने कार्य में सुधार न लाए, ब्राह्मणों को सम्मान न दिया, ब्राह्मणों को मदद नहीं किए, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने का कार्य करेगा ब्राह्मण। आप हैं कृपा निधान तिवारी जी, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के संरक्षक कहे जाते हैं। ऐसे ही ये लोग हर चुनाव में कहते हैं, लेकिन देखना ये है कि 2027 के चुनाव आ रहा है, इनकी नाराज़गी कुछ रंग लाती है कि फिर घंटा घड़ी 8 बजेगा, उसके बाद ये लोग अपने आप ऑनलाइन हो जाते हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।